जवाब है 5 और 6 11 होते हैं। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो इतनी जल्दी जवाब दे दिया है, बहुत ज़हीन हो तुम। तो टीचर, अब आप मुझसे पूछे, मैं भी बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। अच्छा, बहुत आसान और सीधा सा सवाल है जग्गू, बारिश में हमें घोंसला में रहना चाहिए या फिर घर में? और इसका जवाब भी बहुत आसान और सीधा है। तो टीचर, हमें बारिशों में घोंसले में रहना चाहिए, एक मजबूत घोंसले में। सब छोटे पक्षी हंसने लग जाते हैं। चक्कू, फिर तुम बारिशों के मौसम में घोंसला ही बनाना। चलो बच्चों, छुट्टी का समय हो गया है। छुट्टी की बेल बजती है और छोटे पक्षियों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सभी छोटे पक्षी बैग उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। मम्मा, मैंने तो साफ और सीधा जवाब दिया कि बारिश के मौसम में घोंसले ही मजबूत होते हैं, और सब बच्चे बहुत हैरान हो गए कि आखिर मैं इतना ज़हीन कैसे हो सकता हूँ। जग्गू, वो हैरान नहीं हुए होंगे, जरूर तुझ पर हंस रहे होंगे। बारिश में घर ही मजबूत होता है बेटा, घोंसला नहीं। पता नहीं कब अकल आएगी तुझ में। मेरी प्यारी बच्ची, आप अपना होमवर्क करो, मैं जाकर नदी से पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया बहुत ज़हीन चिड़िया थी, जंगल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अब गुड़िया की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मम्मा, कॉलेज का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, आप रहने दें, मुझे नहीं लेना कॉलेज में एडमिशन। मेरी बेटी, तुम इतनी ज़हीन हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं मान लूँगी तुम्हारी बात। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा कॉलेज में पढ़ने का बहुत मन है। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगी? पैसों की बात तो बिल्कुल मत करना। तुझे अपने पैसे दिए तो तू गरीब पक्षी मेरे पैसे वापस कैसे करेगी? गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया बहुत ज़हीन है, वो पढ़ लिख कर ज़रूर कुछ अच्छा ही बनेगी, फिर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ मम्मा, गुड़िया सच में बहुत ज़हीन है, मुझे तो लगता है वो ज़रूर कुछ बड़ा बनेगी। अच्छा चिड़िया, मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन फिर मैं ब्याज के साथ वापस लूँगी। ठीक है गौरी बहन। रानो चिड़िया गौरी कवि से पैसे लेकर आती है और अपनी बेटी को जंगल के अच्छे वाले कॉलेज में पढ़ाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी का खूब ख्याल रखती, उसे दूसरे पक्षियों से पैसे मांगने पड़ते तो वो मांग लेती, लेकिन अपनी बेटी को हर चीज़ खरीद कर देती। फिर गुड़िया की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ ऑटो में घर वापस आ रही थी। मीना, पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो भूल मत जाना, मुझे मिलने आती रहना। क्यों नहीं गुड़िया, मैं ज़रूर आया करूँगी और तुम भी मेरे घर आया करना। फिर गुड़िया अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, अब आगे आप क्या करना चाहती हो? मम्मा, हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटी, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। मम्मा, हम छोटे बिजनेस से शुरू करेंगे और फिर हमारा बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा खुद ही बड़ा बिजनेस बन जाएगा। एक बार फिर से रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, अब वो कोई बिजनेस करना चाहती है। रानो, मुझे बस ये बता कि वो तेरी बेटी है या मेरी? जब भी कोई परेशानी होती है तो तू मेरे पास आ जाती है। गौरी बहन, आपकी ज़मीन खाली पड़ी है, क्या आप वो ज़मीन मुझे दे सकती हैं किराए पर? मेरी बेटी वहाँ ज़मीन पर दुकान खोलना चाहती है। मैं किराए पर तो दे दूँ, लेकिन तुम्हारी दुकान की ओपनिंग मैं करूँगी। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर गौरी कवि की उस ज़मीन पर छोटी सी मिठाई की दुकान बना लेती हैं। इतनी छोटी सी दुकान की ओपनिंग करते कितनी बुरी लगूंगी मैं। गौरी आंटी, आज हमारी दुकान छोटी है, लेकिन आप देखना, मेरी यही मिठाई की दुकान एक दिन बहुत बड़ी बेकरी बन जाएगी, जंगल की मशहूर बेकरी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गुड़िया की वो छोटी सी दुकान जंगल में बहुत चलने लगी। हर समय उसकी दुकान पर भीड़ होती। रानो चिड़िया भी धीरे धीरे गौरी के पैसे वापस करने लगी। कालू जी, उस छोटी चिड़िया का बिजनेस तो चल गया, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो वो जंगल की बहुत अमीर पक्षी बन जाएगी।
गोरी, इस जंगल में कोई हमसे अमीर नहीं हो सकता। दुकान की एक चाबी कौवों के पास थी। कौवे रात को चिड़िया की दुकान पर जाते हैं और उसका सारा सामान चोरी कर लेते हैं। अगली सुबह जब गुड़िया दुकान खोलती है तो हैरान रह जाती है। मम्मा मम्मा, हमारा सारा सामान चोरी हो गया। तभी गुड़िया को वहाँ काले पंख दिखाई देते हैं। मम्मा, कहीं ये सब गौरी आंटी और कालू अंकल ने तो नहीं किया? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, हमने उनकी ही जमीन पर दुकान बनाई है, हम उन पर शक नहीं कर सकते। मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं गौरी कवि से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, फिर दुकान में नया सामान डाल लेंगे। फिर उस दिन के बाद गुड़िया पैसे जमा करने लगी, क्योंकि उसकी मम्मा तो बहुत मासूम थी। लेकिन गुड़िया को समझ आ गई थी कि गौरी अब उसकी दुकान के पीछे पड़ गई है। एक दिन तो हद हो गई, गौरी ने गुड़िया की दुकान जला दी। मम्मा, बस बहुत हो गया। अब आप उन कौवों से उधार नहीं लेंगी। मैंने पैसे जमा किए हैं, हम अपनी अलग दुकान बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर दूसरी जमीन पर अपनी दुकान बना लेती हैं। एक दिन गौरी कवि गुड़िया की दुकान पर आती है। छोटी चिड़िया, 7 रंग की मिठाई पैक करके दे दो, मेरी माँ आ रही है दूसरे जंगल से। पहले पुराना उधार चुकाओ, फिर आना आप। तेरी माँ भी मुझसे उधार पैसे लेती रही है, भूल मत गुड़िया। अगर मेरी मम्मा पैसे लेती थी तो ब्याज समेत वापस लेती थी आप भी भूलो मत ये बात। गौरी को समझ आ जाता है कि गुड़िया बहुत तेज है, वो उसके जाल में फंसने वाली नहीं है। रानो, कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी बेटी की, अब मैं कभी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगी। गौरी आंटी, अगर आप अगली बार आओ तो उधार के पैसे लेकर आना प्लीज। गुड़िया हंसने लग जाती है और गौरी कवि गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर गुड़िया की दुकान एक बड़ी बेकरी में बदल जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के लिए सुंदर सा घर भी बनाती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में नई आई थी और वो कोई पेड़ ढूंढ रही थी ताकि वो अपना घर बना सके। वो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। गुड़िया कुकू, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ ताकि हम अपना घर बना सकें। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी वापस आ जाइएगा। मम्मा, मेरे लिए कोई मीठा फल भी ले आइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को उस पेड़ पर बिठाकर वहां से चली जाती है और इधर उधर जाकर लकड़ियां तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई लकड़ी नजर नहीं आती। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। इस जंगल में तो कोई सूखी लकड़ी नजर नहीं आ रही। रानो चिड़िया अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी कि सामने से एक तोता लकड़ियां लेकर आ रहा था। रानो चिड़िया तोते को आवाज देती है, तोते तोते भैया, बात सुने। तोता रानो चिड़िया के पास आता है। जी चिड़िया बहन, आपने मुझे बुलाया? तोते भाई, आप ये लकड़ियां कहाँ से लाए हैं? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और मैंने अपना घर बनाना है। चिड़िया बहन, तुम तो लेट हो गई। इस जंगल में जितनी भी सूखी लकड़ियां और सूखे पेड़ थे वो सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में बारिशें शुरू हो रही हैं। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए हैं। रानो चिड़िया ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरे पास एक घोंसला पड़ा है, तुम मुझसे वो घोंसला ले लो, अपने बच्चों को उस घोंसले में बिठाओ। जब कहीं से लकड़ियां मिल गई तो फिर तुम अपना घर बना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तोते भाई। रानो चिड़िया तोते के साथ तोते के घर में चली जाती है। तोता अपने घर में पड़ा एक घोंसला रानो चिड़िया को दे देता है। गौरी कवि और कालू कौवा दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारे घर की टैंकी खराब हो गई है, उसके अंदर से बहुत बदबू आती है। आप ऐसा करें, कोई नई टैंकी ले आएं।
जब मैं पानी पीती हूँ तो बहुत स्मेल आती है पानी से। अच्छा ठीक है, लाओ मुझे अलमारी से पैसे निकाल कर दो। गोरी कव्वी अलमारी खोलती है और कालू कव्वे को पैसे निकाल कर दे देती है। कालू कव्वा पैसे लेकर कबूतर की दुकान पर जाता है और कबूतर से एक बड़ी टैंकी खरीद लेता है। कालू कव्वा टैंकी लेकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में तोता मिलता है। कालू कव्वा अपनी टैंकी ऑटो की छत से उतारता है। कालू भाई, आपके घर की पहले वाली टैंकी अच्छी भली है, आप ये नई टैंकी क्यों ले आए हैं? मेरी पत्नी गौरी जी को पानी में से स्मेल आने लग गई थी, इसलिए मैं नई टैंकी लेकर आया हूँ। तो कालू, उस टैंकी को साफ कर लेते। अपने घर की छत देखी है, उसे भी ठीक करवा लो। कुछ दिनों में जंगल में बारिशें शुरू हो रही हैं। ठीक है मेरे घर की छत, कुछ नहीं होगा मेरे घर को, जाओ तुम यहाँ से, मेरा वक्त जाया ना करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम बहुत पछताओगे। जाओ जाओ तुम यहाँ से, मैं देख लूंगा। तोता वहां से चला जाता है और कालू कव्वा टैंकी को उठाकर अपने घर की छत पर रख देता है और पहले वाली टैंकी उठाकर दूर फेंक देता है। रानू चिड़िया घोंसला लेकर अपने बच्चों के पास जा रही थी कि उसे रास्ते में टैंकी नजर आती है। वो उस टैंकी के पास आती है और उसे गौर से देखती है। अगर मैं इस टैंकी के अंदर अपना घर बना लूं, तो इस तरह बारिश के दिनों में मेरे बच्चे और मैं सुरक्षित रहेंगे। रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगती है ताकि किसी की मदद ले और वो टैंकी उठाकर अपने बच्चों के पास ले जा सके। रानू चिड़िया को थोड़ी दूर एक ऑटो नजर आता है। वो ऑटो वाले को बुलाती है और अपनी टैंकी और घोंसला ऑटो पर रखकर अपने बच्चों के पास ले जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, मैं अपने घर बनाने का सामान ले आई हूँ। मम्मा, लेकिन आपके पास तो ये एक बड़ा टैंक पकड़ा हुआ है, क्या हम इसका घर बनाएंगे? बस आप देखो मैं करती क्या हूँ। आप दोनों इस घोंसले में बैठ जाओ। गुड़िया और कुकू दोनों घोंसले में बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया टैंकी के अंदर एक बड़ा दरवाज़ा बनाती है और घर बनाने का काम शुरू करती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपना घर बना लेती है। गुड़िया कुकू, हमारा घर बन गया, चलो आओ अब अंदर जाकर देखते हैं हमारा घर कैसा बना। वो सब टैंकी के बने घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है और रात होते ही जंगल में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के घर बड़ी टैंकी का ढक्कन खुला हुआ था। बारिश के पानी से टैंकी भर जाती है। ज्यादा पानी होने के कारण कौवों का घर एक तरफ झुक जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर एक तरफ क्यों झुक गया है? गौरी, ये तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। फिर तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, घर से बाहर निकलो। गोरी कव्वी और कालू कव्वा जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं तो उनका घर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। कालू, शुक्र है हम घर से जल्दी बाहर निकल आए। अगर हम घर से बाहर ना आते तो आज हम भी इस टैंकी और घर के नीचे होते और अपनी जान से हाथ धो बैठते। गौरी, अब हमें जल्दी से रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अगर हम बारिश में भीगते रहे तो हम सर्दी की वजह से मर जाएंगे। गोरी कव्वी और कालू कव्वा जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं और जंगल में रात गुजारने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगते हैं। कालू कव्वे को थोड़ी दूर अपनी पुरानी टैंकी नजर आती है। वो दोनों उस टैंकी के पास जाते हैं। गौरी, ये तो हमारी पुरानी टैंकी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है किसी ने इस टैंकी को ही अपना घर बना लिया है। कालू जी, इस घर के दरवाजे पर दस्तक दो। कालू कव्वा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी, आप दोनों कौन और आपको क्या मदद चाहिए? मदद नहीं चाहिए, ये टैंकी जो तुम उठा कर लाई हो ये हमारी है। चलो निकलो जल्दी से हमारे घर से बाहर। कृपया करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? आप
आपने तो अपनी टैंकी फेंक दी थी। मैंने बहुत मेहनत से इसे घर में बदला है। गौरी, रहने दो इस चिड़िया को इस घर में। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर इस टैंकी के घर में रात गुजार लेते हैं। ठीक है, हम मिलकर रात गुजारते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके नए घर बनाने में मदद करूंगी। ऐसे वो तेज़ तूफानी बारिश की रात उस टैंकी के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।